It's because how the area is. Okay, so For example, if I want to go inside compound. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अच्छा, तो आज ना मैं बाहर जा रही हूँ, मतलब घर के ही बाहर, और एक आंटी है, उनसे बात करने जा रही हूँ, मतलब कल्चर के बारे में, यहाँ पे शादी कैसी होती है वगैरह वगैरह। तो वो तो देखिए अपने इंग्लिश में ही बात करेंगे ना, यहाँ पे ज़्यादातर इंग्लिश में या फिर पिजन इंग्लिश में बात करते हैं। मगर मैं पूरा ट्रांसलेट करूँगी वापस घर आके, उधर तो मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं जब वापस आ जाऊँगी मैं आप सब लोगों को हिंदी में ही ट्रांसलेट करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादातर लोग हिंदी ही समझते हैं, और कभी कभी ना टोन तो इंग्लिश का समझ ही नहीं आता यहाँ पे। मुझे खुद इतना समय लग गया था। तो वीडियो आप एंड तक देखिए और सुनिए कि उन्होंने क्या बोला है, यहाँ मतलब क्या कल्चर है, यहाँ पे शादी कैसी होती है। और यहाँ मैंने बहुत कुछ उससे पूछूंगी कि मतलब यहाँ क्या हम लड़कों को विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ना कि यहाँ में कैसे लड़कों को विश्वास करें, जब वो लोग 3-4 शादी उससे ज़्यादा ही कर लेते हैं अगर पैसे कमा ले तो उनसे पूछते हैं, देखते हैं कि क्या आंसर देती है। वो एजेड लेडी है, जो आप लोगों ने वो वीडियो में भी पहले देखा है उनको। तो साथ चलिए, और वो तो इंग्लिश में बोलेंगे मगर मैं आकर आप लोगों को हिंदी में ज़रूर बोलूँगी। अच्छा दोस्तों, लास्ट वाले वीडियो में ना मैंने पूछा था कि क्या आपको डिफरेंस दिखा है इंडियन के सड़कों में और नाइजीरिया के सड़कों में। आपने नहीं देखा है वीडियो तो जाके देखिए, मैंने वो वीडियो में पूरा दिखाया है रास्ता, एंड मैंने पूछा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस। बहुत छोटा ही है, मगर अगर उतना सोचने का ज़रूरत तो नहीं है, अगर आप ऐसे देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो अभी मैं इस वीडियो में उसका आंसर देती हूँ। डिफरेंस क्या है मालूम है क्या? डिफरेंस है, स्कूटी नहीं दिखा आपको यहाँ पे? स्कूटी दिखा? नहीं दिखा ना। मगर इंडिया में जब हम चलाते हैं गाड़ी रास्ते में, तो इंसान से ज्यादा तो हमें बाइक एंड स्कूटी दिखता है कि नहीं? कहीं भी आप चले जाए उसी तरह यहाँ पे मगर कुछ भी मतलब स्कूटी नहीं दिखा, राइट? क्योंकि यहाँ पे स्कूटी नहीं है, और है भी तो बहुत कम ही होगी। मैंने तो एक भी नहीं देखा है, सिर्फ ये बाइक देखी है। और बाइक को बोलते हैं ओकादा मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं। जैसे एक जगह बाइक सारे खड़ी है, वहां पे आदमी ड्राइवर चलाएगा, तो आप जाके बोलोगे यहाँ जाओगे क्या, कितना लोगे, तो फिर बार्गेनिंग करके उसमें बैठ के जाते हैं एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। या फिर पर्सनल भी है मगर बहुत कम है। स्कूटी तो मैंने एक भी नहीं देखा है, एक भी नहीं। हो सकता है लेगोस में हो, मगर यहाँ तो नहीं है। मैंने नाइजीरिया में तो अभी तक तो नहीं देखा है। तो यही था डिफरेंस। नहीं दिखा क्या? मुझे लगा कोई तो गैस करेंगे। दोपहर के 1 बज रहे, धूप तो बहुत ज्यादा है, मगर हवा चलती रहती है ना, तो उतना धूप पता नहीं चलता है। अरे यार मैं थोड़ा बाहर आई हूँ उज़ो को सुलाकर। आंटी के दुकान में जाऊंगी और बादाम लेकर आऊंगी। बादाम खाने का बहुत मन है, और विजडम तो है नहीं। विजडम गया अपने पापा से मिलने। चलो मैं खुश हूँ यार, एटलीस्ट इतने महीनों बाद अपने पापा मम्मी से मिलेगा, खुश रहेगा लड़का। पता नहीं क्यों मुझे अटैचमेंट क्यों हो जाता है सबके साथ। अब मैं उसको इतना मिस कर रही हूँ जाते वक्त मैंने उसको बहुत कुछ दिया भी है कि जाओ और जल्दी आ जाना। कपड़े उसको यही हैं वैसे तो। लेट्स सी। Okay. Mommy, good afternoon. Ma, how do we do marriage here in Nigeria? Well, marriage here is good. Mm-hmm. Well, there is no place that is perfect. Even you yourself, you understand. No place is perfect. But what you know, don't just move around anyhow. You know that. Okay. Some can tell you truth, some can deceive you. But it's you, within yourself. You will know how you will package yourself. Okay. Respect your husband. What about bride price? Okay. What is bride price? All towns have their own different bride price. Okay. It's not as your people are doing, other people are doing. You know that. In India, the girl's family pay the boy's family. In my country. But in your country, are they not calling men and women? Yes, they are. It's the same thing here. Yeah. But in Nigeria, the man family will pay the girl's family. It's the man family.
the girl's family will invite. They will first of all arrange it within themselves. Okay, meeting. So you will know, because, for example, the Indian are not doing like Malaysia. Malaysia are not doing like Canada. Yes. You understand that? But they only pay money, or they pay something else also? They give something else? That one I cannot say. Okay. That is why I say some are doing differently. So, you know, Mummy, many people are asking me, can we trust Nigerian men? Can we trust? Are they good? What do you have to say? That is why I tell you, there is no place that is perfect. Okay. We women are not perfect. Men are not perfect. Yes. Okay, Mummy, thank you. So this is your shop, huh? Yes. So you are here from morning till night, ma? Eh? You are here from morning till night? Yes. How is the... If I stay here till 5 o'clock, my daughter come back from work. Okay, then she takes over. Yeah. And you okay, you all sell recharge card also, Yes. right? Okay. How is the price here in Nigeria? Is it too much, everything? Things are costly here. Like this groundnut you are giving is how much for one? One is 100 naira. 100 naira. But, But before it was like 5 years 50 ago. naira Ah, before. so It's is the it the cost of government? things- It's the cost of things now that made it to be 100 naira. Before, it's not up to what they are tying 50 naira self. Really? So, Mummy, this what groundnut they you do yourself? You do yourself at home? Wow. Okay, Mummy, why we put these railings here in front of the shop? It's because how the area is. Okay, so For example, if I want to go inside compound, okay, as I put this table now, I will okay, shift the whole thing inside here. okay. There is no way you can put sand and then collect anything. Okay, like thief and everyone, huh? So because the area is very quiet, Mm. but everywhere is not like this, No. No. like Jeff and all. So you just stay opposite to the Stay your own. Everybody mind your own business. business, yeah. But this place, see like how quiet this place It's is. quiet too. So is it? But very soon now, Hmm. people will be coming there. It's a developing Renting area. House now. So is Nigeria like this, so quiet? Because these places have not developed. Okay. That is how. If it is from Jeff, go inside. You will see as noise as. Really? You mean Asaba is very crowded? You have. Have you got to all these supermarkets? I have gone to the shop right only. My husband took me there. There is small. You will know. them. Yes. But we landed in Lagos. We went to see my father-in-law in Abuja. So I saw Okay, Lagos and Abuja are very, very advanced. So crowd. So good. Have you been there? Inside Asaba, it's like this. It's like that. Really? But here is getting developed little by little. Slow. Slow. But have you been to Lagos? No. Not yet. So which other When place? I just visit and come back. Okay. For a visit. Even I went for visit only 3-4 days. Come back. My mother-in-law, the daughter, wait. Okay. That is how my leg went to Lagos. How is healthcare system here? Like suppose if anyone falls sick, is hospital good or too much price? It's by sense you will walk to hospital. Okay, you have to know the price. How about government hospital? There is government hospital. It is at where do they call it? I think it's Ukwe, yeah, in Asaba there. There is government hospital. But too much money. I have not gone there. Okay. Not gone there. Thank you, So Mama. did this change itself, and But you like Nigeria. If I tell you... I'm in Nigeria. I will like my. Wow, that's very nice. No, like so many people, they say they don't like Nigeria. They want to travel out. Yes. Where they will get money. Okay. It's where they will get money. Yeah, true. Do you want to tell me that you hate your own land? Never. Never, That you right. will be saying, where can I hustle and get money like my mates? You will see your mates. One person get 1, 2, 3. You say, is it not man or woman don't deliver the child? That is why they are traveling out.
वाह, वेरी नाइस टू मीट यू मैम। हाउ मच? जैसे कि मैंने बोला ना, यहाँ बहुत एक्सपेंसिव है सामान। मैं घर जाऊंगी, अभी तो बहुत धूप है तो दिखा नहीं सकती हूँ, अभी जा रही हूँ, रास्ते में ही हूँ। घर जाऊंगी, आप लोगों को बताऊंगी कितना क्या प्राइस है और मम्मा ने क्या क्या बोला है। आंटी ने, यहाँ पे ना आंटी नहीं बोलते, यहाँ पे सबको मम्मी बोलते हैं, मम्मी, मामा, माँ ऐसे बोलते हैं। आप जानते हो नहीं जानते हो ऐसे ही एड्रेस करते। और अंकल को बोलते हैं पापा, गुड मॉर्निंग पापा, ऐसे। आप जानते हो नहीं जानते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको सबको ग्रीट करना बहुत ज़रूरी है और ऐसे ही रेफ़र करते। तो अभी मैं ट्रांसलेट करके बताऊं कि उन्होंने क्या क्या बोला है, यहाँ पे शादी कैसी होती है एंड क्या हम नाइजीरियन मैन को विश्वास कर सकते हैं। चलते हैं। ये सब जो आप ज़मीन देख रहे हो ना, ये सब बिकी हुई है, ये सब बिक गई है पहले ही से। बस इन सब में अब घर बनाना है। ये तो आप जानते ही हो, ये हमारा दुकान है, अभी तक तो बना नहीं है मगर पैसे आएंगे तो काम चलेगा। ये सारा ना यहाँ पे लैंड बहुत एक्सपेंसिव है दोस्तों, ज़्यादातर सब बिक गई है। और पता है जो बिक जाती है ना उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या लिखता है, आओ मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे लिखा रहता है दिस लैंड इज़ नॉट फॉर सेल, बिवेयर ऑफ 419। इसका क्या मतलब है 419 का, मैं बोलती हूँ। ये देखिए, दिस लैंड इज़ नॉट फॉर सेल लिखा है ना, एंड यहाँ क्या लिखा है, बिवेयर ऑफ 419। 419 का मतलब है फ्रॉड। तो आप जो मतलब कोई आपको बेईमानी से या चोरी से ये जगह ना बेचे, ये जगह ऑलरेडी बिक गया है। तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, यहाँ पे ऐसा ही होता है। लोग आके बोले हैं कि ये ले लीजिए, मैं एजेंट हूँ, मगर ये ऑलरेडी बिका हुआ है। तो इसलिए सब अपने घर के बाहर लगा लेते हैं बिवेयर ऑफ 419। मैं गई थी ना अभी दुकान का सामान लाने के लिए, लेकर तो आ गई हूँ। अब बताती हूँ किसका कितना प्राइस है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं बेटा मॉल्ट। ये एक ड्रिंक है, गुड़ से बना हुआ है और सोडा है इसमें, तो ये ज़्यादा मीठा तो नहीं है। इसका मुझे प्राइस पड़ गया है 600 नायरा, मतलब 30 रुपये हमारे करेंसी में। देखिए हमारे लिए तो बहुत छोटी बात है, अरे जैसे 30 रुपये तो है, कौन सी बड़ी बात है, मगर यहाँ 600 नायरा बहुत बड़ी अमाउंट होती है, मतलब उतनी भी नहीं, बड़ी तो होती है, महंगाई है। फिर ये जो मैं पीनट लेके आई हूँ ना, ग्राउंड नट यहाँ बोलते हैं, ये मैं 2 लेकर आई हूँ, एक मेरे लिए और एक मेरी सास के लिए। ये मुझे एक एक का पड़ गया है 100 नायरा, मतलब आपका वो हो गया कितना, मतलब वो हो गया आपका 5 रुपये। अब देखिए हमारे लिए तो 5 ही तो है, मगर यहाँ पे 100 नायरा। फिर ये मैं टॉम टॉम, जो यहाँ पे स्वीट बहुत फेमस है, सब लोग इसे खाते हैं, ये 50 नायरा का है, मतलब 2.5 रुपये। और ये मैं लेके आई हूँ उज़ो के लिए एक बिस्किट, तो ये मुझे 150 नायरा का पड़ा है, 150 नायरा, मतलब ये हो गया है 75 रुपीज़। तो जब मैंने उनसे पूछा ना कि यहाँ महंगाई है, तो कह रही है बहुत ज़्यादा महंगाई है, क्योंकि पहले इतना नहीं था और अभी जैसे ही समय जा रहा है और गवर्नमेंट सरकार अच्छी नहीं है, इसलिए महंगाई जो है बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने मम्मा से क्या क्या बात किया है और आपको मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ उन्होंने क्या क्या आंसर दिया है। सबसे पहले तो मैंने उनसे पूछा है कि मम्मी यहाँ पे शादी कैसी होती है, तो उन्होंने बताया है कि देखो, सबसे पहली बात है, कोई भी परफेक्ट इंसान इस दुनिया में नहीं होता है, चाहे वो कहीं पर भी रहे। कोई भी लड़का कोई भी लड़की जो है वो 100% परफेक्ट नहीं होती है। ये आपके ऊपर है कि आप किसी के साथ भी यहाँ घूमो मत, है ना। मतलब अगर लड़का लड़की आप जानते हो एक दूसरे को, इसका मतलब नहीं है कि आप बार बार एक दूसरे के साथ घूमो। आप एक दूसरे का कैरेक्टर देखो, कैसा है कैसा नहीं है। अगर अच्छा है, मैचिंग करता है, आपको लगता है कि हाँ सच में आप जीवन साथी के काबिल हो, तभी आप घूमिए। किसी के बहकावे में मत आइए, क्योंकि कोई भी मीठे मीठे बात करके आपको इजीली बहका सकता है ना। जैसे मैंने यहाँ पे देखा है, नॉर्मली क्या होता है नाइजीरिया में, तो लोग आपको बहुत अप्रोच करते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो शर्माते नहीं हैं, वो आपको अप्रोच करते हैं कि मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो, क्या आप मेरे साथ डिनर करिएगा। तो वो ना एक लालच दे देते हैं कि आप मेरे साथ डिनर करिएगा, मैं आपको घर जाने के तक का भी पूरा पैसा दूंगा, खाने पीने का मतलब खर्चा उठाऊंगा, ऐसे वो सीधा बोलते ही है इधर पे। तो आप ये तो
अब आप सोचिए, अगर किसी ने ऐसे बोला कि मैं आपको खाना पीना खिलाता हूँ, खर्चा उठाता हूँ, तब तो कोई भी पिघल जाएगा ना। लड़कियां तो हो सकती है नादान है या पिघल जाए, कुछ भी है तो ठीक है, मगर अपना जो इज्जत है अपने हाथ में ही है, तो आपको वो संभाल के रखना है, ऐसे ही बोला है आंटी ने। दूसरी चीज जो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे ब्राइड प्राइस का क्या सिस्टम है, क्या लड़की खरीदते हो ऐसे पैसे देकर, तो उन्होंने कहा है कि यहाँ ना हर एक टाउन में अलग अलग तरीके से ब्राइड प्राइस होता है। जैसे कि वो पहले तो लड़का लड़की अपने घर वाले वो अरेंज करेंगे मीटिंग, आने के बाद लड़की का जो फैमिली होता है वो पूरा एक लिस्ट बना के लड़के के फैमिली को देंगे कि हमें ये चाहिए। चाहे वो जेवर हो, पैसा तो है ही, मगर यहाँ पे जानवर और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ है जो सिग्निफाई करती है। जैसे कोई बोलता है कि शहद, मैंने भी देखा है, बोलते हैं कि शहद लेके आओ। शहद इसलिए क्योंकि वो लड़का लड़की का जो बॉन्डिंग है वो हमेशा स्वीट रहे, मतलब उनका अपना ही ट्रेडिशन है जो जो उनको चाहिए। कोलानट हुआ, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो ब्राइड प्राइस में लगता है। सिर्फ पैसा ही नहीं है, सिर्फ कपड़ा ही नहीं है, और भी बहुत सारे चीज़ विथ मीनिंग। मतलब ये लेके आओ इसका मतलब ये है, ये लेके आइए इसका मतलब ये। मैं किसी की शादी में जाऊंगी ना तो बनाऊंगी ये वीडियो। फिर मैंने उनसे पूछा कि मम्मी क्या हम एक नाइजीरियन आदमी को विश्वास कर सकते हैं? इतना शादी करते हैं, इतना लड़की करते हैं, तो फिर कैसे विश्वास करें? तो उन्होंने कहा कि देखिए, पहली बात तो हर लड़का हर लड़की सेम नहीं होते हैं, सब अलग होता है। तो आप किसी के ऊपर विश्वास करने से पहले आप अपने ऊपर देखिए और आप खुद बात करिए, खुद उस आदमी को समझिए कि आप उस पर विश्वास कर सकते हो कि नहीं। और दूसरी बात है, देखिए जो फ्यूचर में होगा वो किसी को नहीं पता है। अगर जैसे आपको कोई, ये मैं अपनी खुद से बोल रही हूँ, जैसे आपको कोई गलत आदमी मिल गया बाद में अच्छा हो गया, या अच्छा आदमी मिल गया बाद में गलत हो गया, ये हमारे हाथ में नहीं होता है दोस्तों। ये हम सिर्फ भगवान के ऊपर छोड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि अपना जो रिलेशन है वो अपने तरफ से हम 100% दे, बाकी हम एनालाइज करें, देखें कि कैसा क्या चल रहा है। बाद मैंने उनका दुकान का दिखाया और मैंने उनसे पूछा कि ये आपने रेलिंग क्यों लगा रखा है दुकान के सामने, हर जगह तो ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारा जो ये एरिया है ना बहुत सुनसान जगह है और बहुत अंदर है, तो आसानी से चोरी हो जाती है और हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि यहाँ सीसीटीवी ये सब तो है नहीं ना, कैमरा वगैरह, तो इसलिए हम अपने प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे रेलिंग लगाते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि मम्मा आप क्या सुबह से रात तक है दुकान में रहती हो? मतलब मेरे घर के सामने दुकान है मगर मैं जाती नहीं हूँ, तो नॉर्मली विजडम को भेजती हूँ, मगर आज वो है नहीं तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सुबह आ जाती हूँ और 5 बजे तक रहती हूँ। उसके बाद उनकी जो बेटी है ना वो कहीं पे काम करती है, जब वो आती है तो वो टेक ओवर कर लेती है, वही पूरा जो है संभालती है दुकान को। और अभी के लिए वो हमारा जो एरिया है बहुत सुनसान है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा बच के रहना पड़ता है। मगर बाकी जो नाइजीरिया है ऐसा नहीं है दोस्तों, हर जगह बहुत कुछ नहीं तो म्यूज़िक तो चलता ही है, लोग ज़ोर ज़ोर से गाना बजाते हैं, बहुत यहाँ पे कॉमन सी चीज़ है लोगों को गाना बजाना और डांस करना, कहीं पर भी बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की है। इतना नहीं शर्माते हैं डांस या गाना वाना गाने में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सभी खुल के बहुत अच्छे से डांस करते कहीं पर भी, चाहे वो मार्केट हो या बहुत फ्रेंडली है ना, सब बहुत फ्रेंडली है, उतना कोई गलत नहीं सोचता है किसी के बारे में। एंजॉय करते, अच्छे से एंजॉय करते, चिल्लाते जोर जोर है, बात भी करते जोर जोर, तो ऐसे होता है एंजॉयमेंट। मैं कभी पार्टी में जाऊंगी ना तो मैं पूरा ब्लॉग बनाऊंगी, आप देखिए कि यहाँ का शादी कितना धूमधाम से होता है और बहुत अलग है, बहुत ही अलग शादी है। मैंने उनसे ये भी पूछा कि यहाँ पे हॉस्पिटल कैसा है, क्योंकि हम तो इतना अंदर रहते हैं, अगर कुछ हुआ इमरजेंसी तो कैसे कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि देखिए वहाँ तो एक्सपेंसिव है, मगर यही है कि आपको पता करना पड़ेगा कौन सा कहाँ पे क्या प्राइस है, आपको एक दूसरे हॉस्पिटल से पता करना पड़ेगा। और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें भी पैसे लगते हैं, मगर कितने क्या है वो उनको आइडिया नहीं है क्योंकि वो अभी तक नहीं गई है। फिर मैंने उनसे पूछा क्या आप यहीं से हो या फिर आप लेगोस वगैरह गए हो? तो उन्होंने कहा कि बहुत पहले ऐसे विजिट करने के लिए गए थे किसी काम से, मगर ऐसे प्रॉपरली नहीं जानते हैं लेगोस को। तो इतनी ही कॉन्वर्जेशन हुई है हमारी दोस्तों, बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, बहुत अच्छे से बात करती है और बहुत मीठा बात करती है।
मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं दूसरी बार गई हूँ उनसे मिलने के लिए। पहली बार गई थी तो उन्होंने हाय हेलो किया, अभी जब गई तो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे ग्रीट किया कि हाँ क्यों नहीं आती हो, ऐसे पूछा भी। तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। एंड आशा करते हैं कि मैं बार बार जाऊँ, उनसे जाके मिलूँ, कुछ नहीं तो कुछ खरीदने के बहाने ही जाके हेलो हाय ग्रीट करके तो ज़रूर आऊँ। तो मैंने ना कमेंट्स पढ़े हैं, बहुत 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 सारे लोगों ने ये लिखा है कि आप अपने हस्बैंड को दिखाओ, आप अपनी लव स्टोरी बताओ, कैसे क्या मिले हो, क्यों गए हो नाइजीरिया, कैसे क्या हुआ है। तो बताने को तो मैं फिर से बता सकती हूँ, मगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के साथ ही एक बार बैठूँ और हम दोनों मिलके वीडियो बनाएं। मैंने जब उनसे बात की उन्होंने बोला है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो, हम साथ में बनाएंगे, ऐसे ना तो नहीं कहा है। तो इसलिए प्लीज़ 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 दोस्तों थोड़ा सा इंतज़ार करिए आप लोग भी। ऐसे छुपाने वाली कोई बात है ही नहीं, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा इंतज़ार करिए। मैं उनके साथ ही बैठ के सारी बातें आपको बताऊंगी, कैसे हम कब मिले हैं। और हमारा लव स्टोरी तो बहुत सिंपल है मगर बहुत स्वीट है, यूनिक है, क्योंकि इंडिया में हुआ था ना। और आप सोचो लोगों का रिएक्शन क्या था जब हम साथ में चलते थे। आप मैं क्या बोलूँ, जब हम बनाएंगे ना तो साथ में ही आप उनके मुंह से भी आंसर सुनना कि कैसे क्या हुआ था। हो सके तो मैं ट्रांसलेट कर दूंगी, मगर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत मज़ा आएगा सुनने में। तो थोड़ा सा प्लीज़ पेशेंस रखिए, आप लोग भी थोड़ा सा धीरज रखिए। एंड मैं ज़रूर आप लोग सबको बताऊंगी कहाँ हम मिले हैं, कब मिले हैं, कैसे क्या हुआ है, और हम दिल्ली कब गए, और फिर हम नाइजीरिया कब आए एंड क्यों आए, ये सब। तो लव स्टोरी के लिए थोड़ा सा जो है समय लगेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। और एक बात बोलना चाहती हूँ कि नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है ना, मतलब मैं बहुत जल्दी, नेक्स्ट एग्जैक्टली तो नहीं, कोशिश करूँगी नेक्स्ट ही हो जाए, एक आउटडोर बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने वाली हूँ बाहर, और आप लोगों को दिखाऊंगी कि देखिए, आप अपनी आंखों से देखिए कि नाइजीरिया में ये सब चीज़ें कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है बाहर हम कहीं जाकर। तो स्टे ट्यून्ड और देखते रहिए। आप लोगों को प्यार एंड सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है मुझे, आप लोग कमेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ऐसे ही बने रहिए और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। भगवान की इच्छा होगी तो मैं इस साल ज़रूर आऊँगी। बस अब वही है ना, पेपर वर्क का बस काम पेंडिंग है। बस मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ जल्दी जल्दी हो जाए सारा काम, और थोड़े से पैसे वैसे हो जाए तो फिर हम लोग भी आएंगे विजिट करने, है ना, इंडिया। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बने रहिए। एंड आई मिस यू ऑल, आई मिस यू। मैं सबको मिस करती हूँ, स्पेशली अपने देश को तो सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।